हेलो बच्चों, मैं शाहिद अफसर स्वागत करता हूं आपका माई क्लासरूम चैनल पे। बच्चों, माई क्लासरूम चैनल पे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के लास्ट 5 इयर्स के पेपर का सॉल्यूशन विथ डिटेल्ड एनालिसिस। बच्चा, डिटेल एनालिसिस में क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए 2023 के आने वाले नेशनल साइंस ओलंपियाड के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेशनल साइंस ओलंपियाड का क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या इसके इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस होते हैं, क्या प्रोसेस होता है पेपर में, क्या क्या चीजें करनी होती है, वो हम देखते चलें। चलिए गाइडलाइंस को ओवरव्यू करते हैं। यू विल गेट एडिशनल 10 मिनट्स टू फिल द OMR शीट। OMR शीट को फिल करने के लिए हमें दिए जाएंगे 10 मिनट्स। तो सबसे पहले OMR शीट फिल करना है। क्या क्या चीजें फिल करनी है, अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं जो हमने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे दिया हुआ है, वही डिटेल्स फिल करने हैं। क्या क्या, नेम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और साथ में साइन करना है। तो इन चीजों को ध्यान से 10 मिनट में, जो 10 मिनट्स दिए जा रहे हैं उनमें फिल कर देना है। जब ये चीजें फिल हो गई तो अब हम देखते हैं पेपर का पैटर्न क्या होता है। इस पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सेक्शन मैं डील कर रहा हूं। सेक्शन बी होता है साइंस का, जहां 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और थर्ड सेक्शन होगा अचीवर सेक्शन, जहां 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनका वेटेज थोड़ा अलग होता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। तो पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देख लें। Each question of achiever section carries 3 marks and other sections are of 1 mark। यानी कि achiever section का हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और बाकी सेक्शन ए और सेक्शन बी 1 मार्क के। तो टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 और इनका टोटल मार्क्स क्या होगा 60। टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 और इनका मार्क्स होगा 60। यहां कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जितना हो सके उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे और हर एक क्वेश्चन में सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा, मोर देन 1 ऑप्शन कहीं भी नहीं होगा। आंसर कैसे मार्क करेंगे, OMR शीट में ब्लू ब्लैक पेन से, बॉल पॉइंट पेन से या HB पेंसिल से मार्क करेंगे। किस तरह मार्क करेंगे, जो हमारा OMR शीट होगा उसमें क्वेश्चन नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल्स बने होंगे, उन सर्कल्स में ABCD लिखा होगा, हमें बस सेलेक्ट करके उनको डार्क करना है। कैसे डार्क करना है, एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां क्वेश्चन दे रखा है, इन वाटर साइकिल कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ। कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग डाउन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी यहां आंसर हुआ बी चॉइस। कैसे इसको OMR शीट में मार्क करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 13 OMR शीट में क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। आंसर है बी चॉइस को अच्छे से ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन या HB पेंसिल से ऐसे डार्क कर दो, हो गया। अगर कुछ रफ वर्क करना है, क्वेश्चन बुकलेट में नीचे स्पेस प्रोवाइडेड होंगे, वहां करेंगे। OMR शीट में कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्म फिलिंग डिटेल्स फिल किया उसके अलावा OMR शीट सिर्फ आंसर मार्क करने हैं। तो बच्चों अब हम मूव करते हैं अपने पेपर पे। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है 2017-18 का लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है स्पॉटिंग आउट द एम्बेडेड फिगर। यहां पे एक छोटा सा पार्ट दे रखा है, ये एक छोटा सा पार्ट हमें दे रखा है और क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो पार्ट आपको यहां पे दिख रहा है वो इन चारों में से किस फिगर में छुपा हुआ है, इन चारों में से किस फिगर में ये पार्ट छुपा हुआ है। तो हम ध्यान से देखते हैं, यहां पे ये लाइन तो है मगर बाद वाला लाइन नहीं है, ये तो अजीब सा ही कुछ है, ये तो कुछ अजीब सा है। यहां पे आगे वाला, ये लास्ट वाला पार्ट है वो नहीं है। इस क्वेश्चन में देखो, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। जो अपने को वहां दे रखा वो इसमें छुपा हुआ है,
सिंपली फाइंड कर देना जो छोटा सा पार्ट दे रखा है वो इन चारों गिवन ऑप्शन में से किसमें छुपा हुआ है। आंसर होगा इसका सी चॉइस। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब ये क्वेश्चन हमारा डाइस बेस्ड क्वेश्चन, क्यूब एंड डाइस बेस्ड क्वेश्चन। हमारे पास दो पोजीशन दे रखा है, 2 पोजीशंस ऑफ डाइस आर गिवन, फाइंड द नंबर अपोजिट टू 3। 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा वो फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, बस एक फंडा याद रखना, अगर दो पोजीशन डाइस का दिया हुआ है और इनमें एक एक वैल्यू कॉमन है, इफ 2 पोजीशंस ऑफ डाइस आर गिवन हैविंग 1 एडजेसेंट फेस कॉमन, तो हम उस कॉमन फेस को लेके क्लॉकवाइज मूव करेंगे और वैल्यूज को नोट करेंगे। कैसे? 4 के बाद आएगा 6 और क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो फिर आएगा 2। कॉमन फेस के अबाउट मूव कर रहे हैं। अब सेकंड डाइस में भी वही काम करेंगे, कॉमन फेस को लेंगे और क्लॉकवाइज मूव करेंगे ऐसे। तो 4 के बाद आएगा 1 और 1 के बाद 3, तो जो जिसके नीचे आएगा वो उसका अपोजिट फेस कहलाएगा। तो 2 3 एक दूसरे का अपोजिट फेस है, मतलब अगर यहां पे 2 है तो इधर में 3 होगा। हमसे पूछा है कौन सा फेस 3 के अपोजिट होगा, कौन सा फेस 3 के अपोजिट होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो बहुत सिंपल है, अगर दो पोजीशन दे रखा है, एक एक वैल्यू कॉमन है, उस कॉमन वैल्यू को लो, क्लॉकवाइज मूव करो, आंसर आ गया। तो अब कहोगे सर 4 के अपोजिट 4 तो नहीं होगा, डाइस है ना, 1 2 3 4 5 6 होगा, तो जो अपना बचा हुआ वैल्यू है वो कॉमन के अपोजिट हो जाएगा। जो बचा हुआ वैल्यू है वो कॉमन के अपोजिट हो जाएगा। ये फंडा है क्यूब एंड डाइस का। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। हमारे पास एक सीरीज दे रखा है, इस सीरीज को नोट कर लेते हैं तो आसानी से समझ जाओगे। A P Z B R Y D T W G V T K X P एंड अननोन। इस सीरीज को फॉलो करते हुए अननोन फाइंड करना। देखो A से B जा रहा है ना, +1 किए, B से D +2, यानी B से D गए तो C D 2 मूव किए, D से G D E F G 3 आगे जा रहे हैं, और G से K G H I J K 4 आगे गए। पैटर्न ऑब्जर्व करो, 1 आगे गए, 2 3 4, तो यहां पे एज पर पैटर्न 5 आगे जाना है। K से 5 आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा? L M N O P, 5 आगे जाने पे P मिलेगा। अब आ जाओ सीधा ऑप्शन को देखोगे, सीधा ऑप्शन को देखो, एलिमिनेट। आगे चलते हैं, देखो बीच वाला वैल्यू अब दोनों का Z है, तो बेहतर है लास्ट का पैटर्न फाइंड कर लो, जल्दी आंसर पे पहुंच जाओगे। जल्दी आंसर पे पहुंचना है तो लॉजिक तो आपको लगाना होगा। Z से Y एक पीछे जा रहे हैं, अगर आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। Y से W, देखो Y से X फिर W, W X Y 2 पीछे गए, W से T 3 पीछे गए हैं। अल्फाबेट में चेक करोगे, W है ना, V U तब T मिल रहा है, 3 पीछे गए हैं। T से P 4 पीछे गए हैं, देखो P Q R S T, T से P जाना है ना, 1 2 3 4 पीछे गए, अब P से 4 पीछे जाना है, O N M K 5 पीछे जाना है, L K, देखो P से 5 पीछे हो तो क्या मिलेगा? K K L M N O, तो क्या मिलेगा अपने को? P से अगर 5 पीछे जाएंगे तो मिलेगा K। अब ऑप्शन देखो, यहां पे K है, जब हमने पहला फाइंड किया तो B C और D एलिमिनेट हो गया, A और B में आंसर होने का चांसेस था, दोनों का बीच वाला Z सेम था, सीधा लास्ट से पैटर्न फाइंड किए, पता चल गया कि होना क्या है, P और K, तो आंसर मिला अपना A ऑप्शन। इस तरह करोगे टाइम बचेगा। चलिए अब ये क्वेश्चन है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। क्या कह रहा है? हाउ मेनी टूज आर देयर, हमें 2 फाइंड करना है, कैसा 2 हो और कैसा 2 हो। हाउ मेनी टूज आर देयर ईच ऑफ विच इज नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर ना हो,
इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर न हो, क्रॉस लगाए हैं, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ऑड नंबर, और इसके आगे क्या हो, एक ऑड नंबर हो। तो 2 के पहले परफेक्ट स्क्वायर ना हो और बाद में ऑड हो, चेक करो। 2 के पहले परफेक्ट स्क्वायर, खत्म। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है लेकिन बाद में ऑड चाहिए, ऑड नहीं है। 2 के पहले परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है और बाद में ऑड है, यानी एक पेयर मिल गया। जो कंडीशन का है एक पेयर मिल गया। अब कलर चेंज करो, मिक्स हो जा रहा है सब। यहां 2 से पहले परफेक्ट स्क्वायर फेल कर गया, 2 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और बाद में भी ऑड है, ये भी ट्रू। 2 से पहले 1 है, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 से पहले 1 है, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 से पहले 4 है, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कितने पेयर्स ऐसे मिले, कॉम्बिनेशन ऐसे मिले जहां 2 के पहले परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसके बाद में ऑड है? तो 2 ऐसा मिल रहा है, 8 2 9 6 2 1। आंसर हुआ सी चॉइस 2। चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग का। ध्यान रखना है कि पेपर फोल्डिंग मतलब क्या, ये शीट ऑफ पेपर है, सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट इसको फोल्ड कर दिए, उसके बाद इस वर्टिकल लाइन के अबाउट फोल्ड कर दिए, यानी सबसे पहला फोल्डिंग ये है, दूसरा फोल्डिंग ये है। इस फोल्डिंग होने के बाद ये कट्स लगाए हैं, इसमें ये सारे कट्स हैं, ये कट किए हैं यहां पे। तो हमसे पूछा है अगर इसको अनफोल्ड करेंगे तो शीट ऑफ पेपर कैसा दिखेगा। तो ध्यान रखना है, अनफोल्डिंग ऑफ अ शीट ऑफ पेपर इज डन इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ फोल्डिंग। जैसा हमने फोल्डिंग किया उसके उल्टा अनफोल्डिंग करेंगे, मतलब सबसे पहले ये फोल्ड हुआ, बाद में ये फोल्ड हुआ, तो पहले ये अनफोल्ड होगा, उसके बाद ये अनफोल्ड होगा। अनफोल्डिंग इज डन in the reverse order of folding। और दूसरी बात क्या, जब अनफोल्डिंग करेंगे ना तो जिस लाइन के अबाउट फोल्ड किए हैं ना वो मिरर की तरह एक्ट करेगा, एंड लाइन ऑफ फोल्डिंग एक्ट्स एज अ मिरर। तो जब इसको अनफोल्ड करेंगे बच्चों तो ये जो लाइन है ये मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे पहला अनफोल्डिंग पे देखो, हमेशा जब भी एक लेयर अनफोल्डिंग करोगे ऑप्शन देखते जाओगे, तुरंत बन जाएगा, सारा का सारा कंप्लीट नहीं बनाना पड़ेगा। जब पहला अनफोल्डिंग करेंगे तो कैसा दिखेगा, फर्स्ट अनफोल्डिंग पे ये दिखेगा कुछ इसके जैसा। इस लाइन के अबाउट जब मिरर करेंगे तो ट्रायंगल का इमेज ऐसे बनेगा, स्क्वायर का इमेज ऐसे बनेगा, सर्कल का ऐसे बनेगा। यानी ऊपर का पार्ट दिख गया, तुरंत ऑप्शन देखो एलिमिनेट। यहां पे जो ट्रायंगल है उसका वर्टिकल लाइन उस वर्टिकल जो परपेंडिकुलर है उसके अबाउट है और ये ओरिएंटेशन बदल गया। यहां पे सेम ओरिएंटेशन है, ये देखो ये थोड़ा वैसा तो दिख रहा है मगर इसमें भी कुछ चीजें टेढ़ी हो गई है। चलो आगे वेरीफाई कर लेते हैं। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये हमारा एज अ मिरर एक्ट करेगा। तो इसके अबाउट जब अनफोल्ड करेंगे तो ये मिरर इमेज बनाएगा, इस दोनों का मिरर इमेज ऐसे बनाएगा, इस सर्कल का यहां ट्रायंगल का मिरर इमेज। चेक करो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन वैसा नहीं दिख रहा है, इसका ओरिएंटेशन अलग है, इसका ओरिएंटेशन अलग है। यानी हमारा आंसर क्या हुआ, ए चॉइस। आंसर हुआ इसका ए चॉइस। जब ये शीट ऑफ पेपर कंप्लीटली अनफोल्ड होगा तो ये ऐसा दिखेगा। When this sheet of paper completely unfolded, it looks like this one. ऑप्शन ए। आंसर हुआ इसका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन अपना एनालॉजी का। देखो एनालॉजी का मतलब क्या होता है, देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 1 and 2। There is some relationship between figure 1 and 2. We have to find the relationship between 1 and 2. Apply the same condition to find the unknown. देखो सिंपल है, इसका रिलेशन फाइंड करना, 5 एलिमेंट दिख रहा है, क्रॉस, एरो, रेक्टेंगल, सर्कल और ये डबल साइड एरो। किसी एक को सेलेक्ट करो और आंसर की तरफ जाओ। हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इसमें हुआ क्या है, इसमें ये इस तरह दिख रहा है, जब आगे गया है तो ये ऐसा बना है। मतलब हम कह सकते हैं
कि इसके बीच में हुआ है, ये रोटेट किया है कितना, ये रोटेट किया है 90 डिग्री, कैसे, क्लॉकवाइज, और इस जगह से उठ के बीच में चला गया है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करके यहां से उठ के बीच में चला गया है। सेम अप्लाई करेंगे यहां पे, तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और यहां चला जाएगा। जब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो बन जाएगा ऐसा, यानी जो अगला डायग्राम है उसका बीच वाला एलिमेंट ऐसे इज इक्वल टू होना चाहिए। तुरंत ऑप्शन पे आओ, ओरिएंटेशन गड़बड़ है, ओरिएंटेशन गड़बड़ है, ओरिएंटेशन गड़बड़ है, चेक करो, सारे के सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। तो हम क्या कहते हैं, अगर आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है, वाटर इमेज है, एनालॉजी है, सीरीज है, एलिमिनेशन इज द बेस्ट अप्रोच। एलिमिनेशन इज द बेस्ट अप्रोच। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी चॉइस, इसका आंसर बी। सिर्फ एक एलिमेंट आंसर दे दिया। हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, आप 2 एलिमेंट सेलेक्ट करोगे आंसर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर इसको ही पहले, क्योंकि किसी और को भी लोगे ना तो 1 या 2 एलिमेंट पर जाने पे आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। हमारे पास यहाँ कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और उनमें कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, उनका कोडिंग है। जैसे पॉड ना जॉक मीन्स वेरी ब्राइट बॉय, सेकेंड है टैम ना पॉड मीन्स द बॉय कम्स। तो दो स्टेटमेंट को, दो सेंटेंसेस को कंपेयर करेंगे, जो कॉमन वर्ड होगा उनका तो कॉमन कोड फाइंड करेंगे। जैसे हम पहले और दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, तो वेरी ब्राइट, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स गुड, गुड के लिए क्या कोड होगा, हमसे ये पूछा है। वेरी ब्राइट बॉय द बॉय कम्स, यहां भी बॉय है, यहां भी बॉय है, तो दोनों में कॉमन कोड क्या है, पॉड। तो हम कह सकते हैं कि बॉय के लिए कोड हो गया पॉड। अब आगे देखो, अब स्टेटमेंट 2 और 3 को कंपेयर करते हैं। तो बच्चा देखो बच्चों, द यहां भी है और द यहां भी है, तो द के लिए क्या कोड हुआ, इन दोनों में कोड क्या कॉमन है, नू, नू। तो द के लिए हम कह सकते हैं कि कोड होगा नू। अब स्टेटमेंट 2 को देखो, सब कुछ मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है, सिर्फ बचा क्या है, कम्स, सिर्फ बचा है कम्स। तो कम्स के लिए कोड क्या हो जाएगा, जो यहां पे बचा हुआ कोड है टैम। अब आते हैं अब हम कंपेयर करते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट, 3 और 4 को कंपेयर करो। देखो डॉल यहां भी है, डॉल यहां भी है, तो डॉल का क्या कोड मिला है, कॉमन कोड क्या है, टन, टन यहां भी है, तो डॉल का कोड मिल गया टन। अब आते हैं हम कंपेयर करते हैं 1 को और 4 को, 1 को और 4 को। वेरी ब्राइट बॉय, वेरी गुड डॉल, वेरी यहां भी है और वेरी यहां भी है। कॉमन कोड क्या है, ना जॉक जॉक, तो कॉमन कोड हो गया जॉक। तो वेरी के लिए कोड हो गया क्या, वेरी के लिए कोड हो गया जॉक। अब ध्यान से देखो इस स्टेटमेंट को, लास्ट वाले स्टेटमेंट को, वेरी का कोड है जॉक, बॉल का है नू, तो जो गुड का बचा हुआ कोड होगा, तो गुड का फाइनली कोड क्या मिल गया, सू। ऑप्शन नंबर ए। कोडिंग डिकोडिंग जब स्टेटमेंट बेस्ड देता है, दो स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे, कॉमन कोड फाइंड कर लेंगे, तो आंसर हो गया इसका ए ऑप्शन। चलिए अब ये क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, यहां है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइंस। मैथमेटिकल साइन को उल्टा सीधा करके दिया हुआ है और हमसे पूछा है वेरीफाई करना है। पहले देखते हैं क्या साइन को कह रहा है। इफ ग्रेटर देन स्टैंड्स फॉर प्लस, यानी इसके जगह पे आपको पुट करना है प्लस, लेस देन मीन्स माइनस, प्लस स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, माइनस स्टैंड्स फॉर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर ग्रेटर देन, इज इक्वल टू स्टैंड्स फॉर लेस देन। ये हमारे पास मैथमेटिकल साइन को कैसे चेंज करना है वो दे रखा है।
अब कह रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखो बच्चा यहां हमको बारी बारी से चेक करना होगा, बारी बारी से चेक करना होगा। 18 ग्रेटर देन 12, पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। 18 ग्रेटर देन 12, ग्रेटर देन मतलब प्लस, 18 प्लस 12 प्लस 4, प्लस के जगह पे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क, प्लस की जगह पे करना है क्या, क्वेश्चन मार्क। एक मिनट, चलो बी ऑप्शन को चेक करते हैं। क्वेश्चन मार्क थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, बी ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो फिर इसको हम लोग बाद में देखते हैं। 31 ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन मतलब क्या, प्लस, 31 प्लस 1 लेस देन 2, लेस देन मतलब माइनस, -2 इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू की जगह पे क्या करना है, लेस देन 4, ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन मतलब प्लस, प्लस 6, क्वेश्चन मार्क 7। यहां क्वेश्चन मार्क क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पे पुट करना है मल्टीप्लाई। देखो हाँ हो तो गया, क्वेश्चन मार्क की जगह पे करना है मल्टीप्लाई। तो ऑप्शन यहां भी देख लेते हैं, 12 प्लस, प्लस की जगह कुछ गड़बड़ी है, चलो वेरीफाई करो इसको। 31 प्लस 1, 32 माइनस 2, यहां हो गया कितना, 30, यहां कितना हुआ, 7 6 42, 46। ये ट्रू है, ऑप्शन बी ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, यानी ऑप्शन बी हमारा ट्रू हो गया। तो इसका पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट आफ्टर डूइंग द गिवन सब्स्टिट्यूशन। तो हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया कौन सा ट्रू हुआ, बी ऑप्शन। तो इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। फर्स्ट वाला ऐसे ही अजीब सा सिंबल दे दिया था, अगर ये कहीं बीच में इंसर्ट हो जाए तो थोड़ी कुछ कर पाओगे। प्लस यहां अगर क्वेश्चन मार्क 4 आ जाए, क्वेश्चन मार्क से तुम थोड़ी कोई ऑपरेशन कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, बी को चेक किया तो बन गया अपना। अब ये क्वेश्चन है स्पॉटिंग आउट द एम्बेडेड का, नहीं ये क्वेश्चन सीरीज कंप्लीशन का है। हमारे पास 3 पार्ट दे रखा है और चौथा पार्ट पूछा है, तो हम इसको ऑप्शन को देखते हुए सॉल्व करेंगे। देखो पहले तो ये सर्कल होगा, पहले तो ये सर्कल होगा, सबसे पहले सर्कल। अब इसमें कैसा हो रहा है, देखो ये जो है ओरिएंटेशन ऐसे है, तो इसका ओरिएंटेशन किस तरह से होगा, ध्यान से देखो, ये पार्ट इस तरह से फेस कर रहा है तो ये पार्ट ऐसे जाएगा, इसका ओरिएंटेशन ऐसा होगा। अब चेक करो इसका ओरिएंटेशन कहां ऐसे है, तीनों में ऐसे है, बस सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सी ऑप्शन एलिमिनेट, बाकी सब में सेम है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन इसको कंप्लीट करेगा, फाइन, ये लाइन इसको कंप्लीट करेगा, ओके। ये जो हम बनाएंगे तो यहां देखो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये लाइंस ऐसे हैं तो ये लाइंस ऐसे हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हो रहा है, यहां भी बिल्कुल वही 90 डिग्री है, तो इसका ओरिएंटेशन ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे होना चाहिए, ठीक। चेक करो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होना चाहिए, ये एलिमिनेट हो गया, ये होता हुआ दिख रहा है, ये तो खत्म है, ये एलिमिनेट, यानी कि भाई साहब ये दोनों जब एलिमिनेट हो गया तो पक्की बात है आंसर ये हुआ। आगे देखो इसका ओरिएंटेशन ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे बनना है, तो बिल्कुल आंसर हमारा हो गया इसका बी चॉइस। आंसर क्या हुआ इसका, बी चॉइस। अब ये आता है सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग। सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग का मतलब होता है अपने पास एक इनपुट दे रखा है, क्या है, टॉप द नेम फॉर इज देयर। अब इसको कुछ एक प्रोसेस लगाया है, कुछ एक लॉजिक लगाया है, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, तो आउटपुट क्या मिला, ये आउटपुट मिला। हमसे पूछा है कि अगर हम ये इनपुट देंगे, ये इनपुट देंगे और सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट करेंगे, जिस लॉजिक से इसका आउटपुट फाइंड किए हैं, सेम लॉजिक से अगर इसका आउटपुट फाइंड करेंगे तो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लेंगे कि एज इट इज, जिस लॉजिक से ये आउटपुट मिला उसी लॉजिक से इसके आउटपुट कितने स्टेप्स में मिल जाएंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट इनपुट देखना है और आउटपुट देखना है। पहले देखो यहां क्या दे रखा है, इनपुट है टॉप द नेम गुड फॉर इज देयर, ये मेरा इनपुट है और ये आउटपुट है। गौर से देखो पहले ये 2 लेटर वर्ड है, तो सबसे पहले 2 लेटर वर्ड आया है इज, सबसे पहले 2 लेटर वर्ड आया, उसके बाद ये 3 लेटर वर्ड आया है, 3 लेटर वर्ड द, उसके बाद 4 लेटर वर्ड जो है, जो 4 लेटर वर्ड है बच्चा,
सॉरी, इसका अरेंजमेंट तो ये रहा, ये तो लास्ट स्टेप लिखा है, ये इज आया है। देखो सबसे पहले आया है 2 लेटर वर्ड, सबसे पहले आया है 2 लेटर वर्ड, ये मेरा सबसे पहला है 2 लेटर वर्ड इज। अब हमारे पास यहां 2 3 लेटर वर्ड है, क्या क्या है, द और फॉर, ये 2 3 लेटर्स वर्ड है। अब इनमें पहले कौन आता है, द और फॉर में पहले कौन आता है, तो एफ पहले आता है, टी बाद में आता है, तो पहले फॉर लिखाया है फिर द लिखा गया है। देखो फॉर द, यानी सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, जिसमें कम होंगे वो पहले आएंगे, उसके बाद जो सेम नंबर ऑफ अल्फाबेट्स वाले उनको फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है। यहां पे 3 थे, टॉप द फॉर, तो फॉर सबसे पहले आया, उसके बाद टॉप और द में दोनों का फर्स्ट अल्फाबेट टी है, सेकंड अल्फाबेट चेक करेंगे, एच और ओ में एच पहले आता है, ओ बाद में आता है, तो टॉप हो गया। अब 4 अल्फाबेट्स वाले नेम और गुड है, एन पहले या जी पहले आता है, तो गुड पहले हो जाएगा और नेम बाद में। इसके बाद 5 लेटर वर्ड देयर, यानी इसका प्रोसेसिंग क्या कर रहा है, सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फाबेट्स के बेसिस पे अरेंजमेंट कर रहा है, उसके बाद जिनमें नंबर ऑफ अल्फाबेट सेम है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर रहा है। तो हमारा जो इनपुट है उसको अरेंज करते हैं, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लेंगे वो चेक कर लेते हैं। देखो इफ देयर वाज नो गुड मैन, पहले इसको नोट कर लो, इफ 2 लेटर वर्ड, नो 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वाले में मैन, फिर वाज, फिर गुड और फिर देयर, यानी अरेंजमेंट जो होगा इस ऑर्डर में होगा। इफ सबसे पहले आएगा, नो उसके बाद आएगा, मैन फिर वाज फिर गुड फिर देयर। अरेंज करते हैं। फर्स्ट स्टेप में इफ चाहिए, ऑलरेडी अरेंज्ड, इफ ऑलरेडी अरेंज। स्टेप 1 डायरेक्ट स्टार्ट होगा अरेंजमेंट से। स्टेप 1 क्या होगा, नो, तो नो यहां से उठ के यहां चला आएगा, तो स्टेप 1 में बन गया, इसको ऊपर कर दो। स्टेप 1 में नो यहां से उठ के यहां चला आएगा, तो इफ नो देयर वॉज, अब नो तो यहां चला आया, ये खाली गुड मैन, तो स्टेप 1 में नो अरेंज हो गया। 1 मिनट, नो अरेंज हो गया। अब आते हैं 3 लेटर्स वर्ड के अरेंजमेंट पे, मैन और वाज, मैन पहले आएगा, वाज बाद में आएगा। स्टेप 2 में मैन यहां से उठ के यहां चला आएगा, तो स्टेप 2 में क्या हुआ, इफ नो मैन, अब जो बचा है उसको नोट कर दो, देयर वाज गुड, तो स्टेप 2 में मैन अरेंज हो गया। अब आते हैं स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 3 में क्या होगा, इफ अरेंज है, नो अरेंज है, मैन अरेंज है, अब वाज को आना है, वाज को अरेंज होना है, ये वाज यहां से उठ के यहां चला आएगा, तो ये हुआ स्टेप 3। इफ नो मैन वाज देयर गुड, वाज अरेंज हो गया। अब उसके बाद किसको होना है, गुड को होना है, तो गुड को लगा लो। अब गुड को अरेंज करते हैं, गुड यहां से उठ के यहां चला आएगा। स्टेप 4, इफ नो मैन वाज गुड देयर, तो अपना एज पर द गिवन लॉजिक अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। देख लो, इफ सबसे पहले नो मैन वाज गुड देयर, कितने स्टेप्स लगे, 4 स्टेप्स। क्वेश्चन क्या पूछा था, एज पर द रूल्स फॉलोड इन द अबव स्टेप्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट। लास्ट स्टेप कौन है, स्टेप नंबर 4। आंसर हो गया स्टेप नंबर 4। इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी एक बहुत ही अजीब क्वेश्चन पूछता है, क्या, आउटपुट दे के पूछता है विच कैन बी द इनपुट। जब भी इनपुट पूछे उसका आंसर हमेशा होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये याद रखना, कभी कभी पूछ देता है। आउटपुट दे के इनपुट पूछे वो कुछ भी हो सकता है, इनपुट कैन नेवर बी डिटरमाइंड। तो ये वो 10 क्वेश्चन थे बच्चों जो इस सेशन में पूछे गए थे। बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आने वाले पेपर्स के लिए। आप ध्यान से वीडियोस को देखो। अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, कुछ और इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखो। बाकी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय बच्चों।